नमस्कार। अभी हम पूर्णिया जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि पूर्णिया जिला में एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक 45 से 50 वर्ष के बीच की एक महिला को रातों रात जला करके समाप्त कर दिया गया। और आप जब इस घटना को जानिएगा कि आखिर क्यों उस महिला के साथ ये हरकत की गई है, क्यों उसको जिंदा जला दिया गया है, तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि आज के दुनिया में भी ऐसे लोग रहते हैं जो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए ऐसा काम कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि जिस लड़के ने ये घटना की है वो ये बोलता था कि मेरी पत्नी को तुम कहीं ले जाकर के बेच दी है, जबकि बात ये थी कि उनकी पत्नी को चूंकि वो कमा करके खिलाता नहीं था, इसलिए वो पंजाब बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए गई हुई थी। लेकिन उसको कुछ पैसे चाहिए थे अपनी सास से, वो पैसे मांगने जाता है और ज़बरदस्ती उस पर प्रेशर बनाता है। जब वो पैसे नहीं देता है तो फिर उसके बाद इस तरह की घटना होती है। अभी हम उनके परिवार में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये पूरे परिवार के लोग हैं और यहाँ के हालात अभी कितने गमगीन हैं। सारे लोग गम में यहाँ पे बैठे हुए आप देख सकते हैं। उनकी बेटी का कितना बुरा हालात है। आप देखिए ये वही लड़की है जिसको आए दिन वो इंसान लगातार मारता पीटता था। आप अभी भी इसके सर पर वो चोट का निशान देख सकते हैं। जिस दिन ये घटना हुई थी, जिस दिन इनकी माँ को जिंदा जला करके समाप्त कर दिया गया है, उसी दिन के सुबह में इनको इतनी बेरहमी से मारा पीटा गया था। आप अभी भी इनके सर पे ये निशान देख सकते हैं। जब ये पंजाब से वापस आ रही थी, ट्रेन से उतरी ही थी कि उतरते साथ इसके पति ने इसके ऊपर हमला कर दिया। फिलहाल अभी यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं, हम आपको लेकर के चलते हैं सारे लोगों के पास और इनकी जुबानी आपको सुनवाते हैं सारी बातें कि आखिर क्या हुआ था, कैसे एक शक के आड़ में आकर के एक इंसान ने इतनी घटिया हरकत की है जिसमें एक 50 साल की महिला को जिंदा जला करके समाप्त कर दिया गया। आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको लेकर के चलते हैं, सुनवाते हैं आपको सभी से सारी बातें। क्या नाम हुआ भैया आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार। वो जो महिला आज समाप्त हो गई है, कौन लगती थी आपकी? मेरा दादी था। आपकी दादी लगती हाँ। थी। बताया जा रहा है कि आपकी दादी को उनके ही जमाई ने जिंदा जला करके समाप्त कर दिया है। हाँ। ये बात आप लोगों को कैसे पता चली कि वही इंसान शामिल है इस घटना को करने के पीछे? 2 दिन पहले कोशिश किया था ये करने का। मेरा दादी जी बताया है कि मेरे ऊपर ये ऐसे ऐसे कर रहा था, पेट्रोल लेकर आया था हमको जलाने के लिए। हम बोले दादी जी ऐसा बात है, चलो घर चलो। हाँ, आप लोग बोले उनको कि दादी अगर दिक्कत है तो घर चलो। हाँ, अच्छा, दादी रहती कहाँ थी आपकी? बसा पे आधा किलोमीटर है। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर आपकी दादी रहती थी। हाँ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, कैसे आप लोग जाने कि उस रात को वही आया और उनको जला दिया? तो रात में 11 बजे के लमसम में आग लगा। हाँ, तो अगल बगल वाले आप लोगों को इन्फॉर्म किया ना? वो रात में उधर आया बाहर के तरफ, उसका गाय का बच्चा दे रहा था। अच्छा। वही देखा, बोला तुम्हारा दादी जल रहा है, आग लग गया। और वो जिंदा रहता था तो वहाँ चिल्लाता था। अच्छा। लेकिन उसको रस्सी बांध के और मतलब पूरे शरीर में रस्सी बांध दिया पूरा गया था? रस्सी में बांध के हाँ। उसके बाद तब पेट्रोल छीट के आग लगाया गया है। एकदम जब वो जीवित थी तभी उसी टाइम इतना नफरत था उसको अपनी सास से? अपना सास से इतना नफरत। और नफरत किस कारण था? क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहे थे। पैसा मांग रहा था और जमीन मांग रहा था। 2 कट्ठा रोड लाइन में 2 जमीन। आप सोचिए कि एक विधवा औरत जिनका पति जीवित नहीं है, वो यहाँ से दूर, यहाँ से 500 हजार मीटर दूर, यानी कि 1-1.5 किलोमीटर दूर यहाँ से एक खेत में रहती थी अपना घर बना करके। आप सोच करके देखिए कि वो औरत कैसे वो ज़मीन किसी दूसरे को दे देगी जिसको खुद खाने का कोई सहारा नहीं है। वहाँ पे कुछ बकरियों का पालन करके, किसी तरह खेती करके वो महिला अपना जीवन जी रही थी। और उनका अपनी बेटी का जीवन संवारने के लिए अपनी बेटी का वो दूसरा विवाह करती है कि मेरी बेटी ठीक रहेगी। और उनकी बेटी क्या ठीक रहेगी, आज वो दोबारा विधवा हो गई है। उनके जीवन को समाप्त कर दिया गया है। उनके पोते को लेकर के वो आदमी फरार हो गया है। और आप सोचिए कि उसको क्या दया रहेगी उस आदमी के, उस लड़के के लिए जिसका वो पिता भी नहीं है। अभी हम लोगों को उस लड़के की काफ़ी चिंता है। हम पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि यथाशीघ्र जल्द से जल्द उस लड़के को खोजने की कोशिश की जाए और उस लड़के को इन लोगों को सुपुर्द किया जाए। तो आप क्या सज़ा चाहते हैं सर उस इंसान के लिए जिसने ऐसी घटना की, इतनी दरिंदगी की? उसका हम ये सज़ा चाहते हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए। वो नहीं तो दोबारा फिर से आकर के आप लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोगों को भी धमकी दी जा रही है? मेरा फुआ को धमकी दिया था, बोल रहा था तुमको भी हम लटका देंगे। ऐसा बोल रहा था? ऐसा बोल रहा था, धमकी दिया गया है। सुनते हैं आपकी फुआ को बहुत मारा पीटा जाता था? बहुत मार पीट किया है, बहुत मारता, धक्का मार के गांव से निकाल दिया था। बोल रहा था जमीन दो तभी हम रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो फिर उसके बाद उसको ये क्यों बोल रहा था उनकी माँ को कि तुम बेच दी है, मेरी बीबी को भगा दी है, मेरी बीबी को किसी को तुम बेच दी है, ऐसा क्यों कह रहा था? वो अपना मन से ऐसे बहाना। क्या बोलना चाहेंगे सर? वो अपना मन से बहुत बहाना बना करके जो है वो
ये सब ऐसा बात वैसा बोलता था। बात पैसे का लोभ था उसको, नहीं? हाँ। पैसा चाहता था आप लोगों से। आपकी नहीं, कौन मेरी क्या दादी से। आपकी दादी थी वो जो महिला समाप्त हो गई थी? हाँ। अच्छा, बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में जब वहाँ कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था तब उनको मतलब उस झोपड़ी को पूरा आग लगा दिया गया, जिसके अंदर कुछ जानवर वगैरह भी मौजूद थे। 4 बकरी था। 4 बकरी भी थी। अच्छा, लेकिन आप लोग कैसे एग्जैक्ट जान पाए कि वही आदमी ये घटना किया है? वो 2 दिन पहले ही बोला था, मेरा दादी को आया था ऐसे बात, धमकी देकर धमकी देकर गया था, तो उस पे शक नहीं होगा तो और किसी, और मेरा दीदी का भी मारपीट किया था। मानसी स्टेशन पे सुने हैं कि इनके सर को फोड़ दिया गया। ना उसी दिन मानसी स्टेशन पर इसका सर फोड़ा, उसके उसी बाद दिन? हाँ, उसके बाद यहाँ सुबह में आया 8-10 बजे यहाँ पे आया 17 तारीख को, और रात में 11 बजे रात में आग लगा के सोचा इन तीनों को, एक बच्चा था और ये था और मेरी दादी दीदी तीनों था, सोचा तीनों को जला देंगे, लेकिन मेरी दादी ने इन दोनों को भेज दिया सोने के लिए घर पे है। हाँ, कि तुम जाओ, हम अकेले रहेंगे, हो सकता है आज भी आ जाए। संजोग ऐसा था कि उसको उसी रोज चला गया, आग लग मेरा। हाँ, तड़पती रही। कौन हुए चाची आप? सासू माँ है मेरी। आपकी सासू माँ है? जी। अच्छा, बताया जा रहा है कि आपकी सासू माँ को एकदम जीवित मुद्रा में जब थी, रात को सो रही थी, 11 बजे रात में उनके जमाई आकर के ऐसी घटना करते हैं, कितनी सच्चाई है? सही सच्चाई है, 11 बजे रात में आकर के जला दिया उसको। काहे ऐसा किया वो? ऐसा उसको बार बार धमकी देता है, पैसा कौड़ी मुझको जमीन दो। मतलब नहीं अगर पैसा- जमीन नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे तो आप जला दीजिएगा? हाँ, जला दिया। क्या सजा चाहते हैं ऐसे घटिया इंसान के लिए? जिंदगी भर की सजा चाहते हैं सर। जिंदगी भर का हाँ, सजा जिंदगी चाहते भर हैं। के सजा। उस इंसान को माफ नहीं करना चाहिए जिसने ऐसी नहीं घटना नहीं, वही इसको कैसे माफ करेंगे? इसको भगवानों ने माफ करेगा तो आदमी कैसे माफ करेगा सर? क्या चाहते हैं दीदी? आपके पति हैं वो, आप चाहते हैं कि उनको छोड़ दिया जाए? हमें नहीं छोड़बे, पति छे अहाँ कहाँ चाहे छियै? हमें नहीं छोड़बे। सजा मिले पति, हाँ, पति सजा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। माय खत्म करी देना हमरा चाहिए। माँ खत्म कर दिले। माय कहाँ कोई गलती रहा है? हमरा माँ कोई गलती नहीं। नहीं कानिया ने, चुप भाजी, चुप भाजी। आप देख सकते हैं ये लाचार लड़की जिसके जीवन का अब कोई सहारा नहीं है, एक माँ ही इनके जीवन की सहारा थी। आज वो माँ भी मौजूद नहीं है। हाँ बेरी तो माँ एलगन रही, अब कहने हमरा पूछते क्या खाल देते, मैं बोझी कब तक रहे लोगों का। आप देख सकते हैं इस महिला के ऊपर इतनी विपत्ति आई हुई है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इनके पहले पति समाप्त हो गए, आज इनकी माँ समाप्त हो गई है, इनका दूसरा पति इनके पूरे घर को बर्बाद कर दिया है, इनके बच्चे को लेकर के, इनके छोटे से लड़के को लेकर के वो फरार हो गया। आपका बेटा को भी ले गया है ना? हाँ, छोटा सा बच्चा, छोटा छोरवा से ओकरे लेके भागी। डरो और लागे छे कि ओकरा मारी और देता है हैं? हमरा परम दग दग कर छोरवा को न मारियो देल के की करलक। ओकरा से कोई मोह होता है ओकरा जे ओकर बाप नहीं छे उ? ओकरा वो बाप सतबा पेन होले उ, हाँ। अपना बाप नहीं न होले उ। नहीं, तो ओकरा कखनो मारा सकै छै। कम जब करे हमरा सकै माँ छै। के घर में आगिन लगा देलकै तो हमरा बच्चा के बुझते ओइ लोग ने कुछ नहीं बुझते। हमरा कहे छै कखनो पकड़बो तोरा तो मैं आय मारियो कि काल मारियो, मारिए तो आपने अभी सारे लोगों की बातों को यहाँ पे सुना, सारे लोगों ने प्रत्यक्ष अपनी जुबानी आपके सामने सारी बातों को रखा। फिलहाल अभी हम आपको उस जगह पे भी लेकर के चलेंगे जहाँ पे ये घटना हुई है, लेकिन अभी जो आप लोगों ने सारे लोगों की बातों को सुना है, इससे आपको क्या लगता है और आप क्या सोचते हैं कि वैसे इंसान को किस तरह का सजा मिलनी चाहिए जो इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा गुनाह किया, एक व्यक्ति को जिंदा जला करके समाप्त कर दिया है? आप जो भी सोचते हैं आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटना हमारे समाज में होते रहती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।